हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, आने वाले हैं। आई होप आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम ही हैं, बस ईज़िली हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका कोई स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, सारी कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, बस आराम से रिवीजन करिए अच्छे से। जो भी छोटे मोटे से टॉपिक्स रह गए हैं उनको रिवाइज़ करिए। ठीक है सॉरी। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक्स। इसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ईथर्स। ठीक है, ईथर्स की प्रिपरेशन देख चुके थे। आज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लाइन वाइज वीडियो देख लेना। टाइटल में पार्ट 1 पार्ट 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई लेंदी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट्स की वीडियोज़ होती हैं। इतना टाइम आप लोग कहाँ बातों में वेस्ट कर देते हैं या रील्स देखने में वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें से आप लोग जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। कोई छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने कुछ ढंग से कहीं अच्छी जगह से कंटेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, नोट्स नहीं भी हैं ऑर्गेनिक्स के, फिर भी आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे ना, तो आपका बहुत ही ऑर्गेनिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लगा लो। ठीक है, बहुत हो जाएगा कवर। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से ईथर की। ईथर का प्रिपरेशन देख लिया था ना, कैसे बनता है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, बीच में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है ईथर। तो CO बॉन्ड्स इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर्स हैव नेट डाइपोल मूवमेंट। देखो, CO बॉन्ड पोलर होते हैं, पोलैरिटी तो दिखेगी, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट पोलैरिटी होती है इसमें भी। ठीक है, द सॉरी द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of alkanes of comparable molecular masses, but are much lower than the boiling points of alcohol as shown in the following cases। देखो क्या होता है, इसमें पोलैरिटी है बट उतनी पोलैरिटी नहीं है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा हो जाए। इतनी पोलैरिटी है कि थोड़ा सा क्या होता है, जैसे सेम मॉलिकुलर मास का आप एल्केन लेते हो, अल्कोहल लेते हो, ईथर लेते हो ना, तो उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में वो देख सकते हो। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा है, फिर ईथर का है, मतलब फिर भी पेंटेन का ज़्यादा है एल्केन का। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे देखो, द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हम लोगों ने देखा था, बट ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस कारण यहाँ पे इसमें जो इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो इतना याद रखना, मेनली अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है। बस ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आ जाओ, द मिसिबिलिटी ऑफ अल्कोहल ईथर विद वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल of same molecular masses, but ethoxyethane and butanol are miscible to almost same extent 7.5 to 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे बता रहे हैं जो अल्कोहल की मिसिबिलिटी है, मतलब अल्कोहल किस में, अल्कोहल कैसे किसी को मिक्स होने देता है या किस में डिजोल्व हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। मिसिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, कि सेम है, लगभग सेम मॉलिकुलर मास का अल्कोहल लेते हो तो उसका भी ईथर का सेम होता है, बट इथॉक्सी ईथेन और ब्यूटेनॉल का लगभग सेम है कुछ हद तक। ठीक है, देखो यहाँ पे 7.5 to 9 ग्राम पर 100 ml में आप मिक्स कर सकते हैं उसको। ठीक है, वाइल पेंटेन इज इसेंशियली इमिसिबल विद वाटर, पेंटेन मिसिबल नहीं है पानी में। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। यही बात बता रहे हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी क्योंकि वाटर में H प्रेजेंट है और ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का और H में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है ना, तो इस कारण इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट उतनी नहीं होती कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा हो जाए। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में जाके कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाए। ओके, अब पढ़ते हैं यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखो, ईथर की बहुत रेयर ही केमिकल रिएक्शंस मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में वो हम लोग मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। देखो, ईथर आर लीस्ट रिएक्टिव टू ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सबसे कम रिएक्टिव है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस में ही होता है ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा हम लोग जो
जो भी चीज़ के साथ रिएक्ट कराना है उसको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रखा हुआ है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन हैलाइड ले रखा हुआ है, आपने ईथर के साथ रिएक्शन कराई है तो इसका ये CO बॉन्ड टूटता है, RX और अल्कोहल मिल गया। और फिर हमने क्या करा है, अल्कोहल की फर्दर मतलब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन हैलाइड है तो वो फर्दर रिएक्ट करेगा, फिर हमें RX मिल गया और साथ में वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं एल्काइल एराइल ईथर्स, मतलब सर बेंजीन रिंग में अगर ईथर ग्रुप लगा हुआ है तो इसका जो एल्काइल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड से। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन एल्काइल एराइल ईथर, ये है एल्काइल ग्रुप, ये है एराइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन लगा तो ईथर, आर क्लीव टू एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन और एराइल वाला बॉन्ड है बीच में, ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसमें इजीली फिनॉल बन जाता है, ठीक है। ethers with two different alkyl groups are also cleaved in the same manner। दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, R' लगा हुआ है तो वो भी सेम मैनर में टूटेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। कौन सा हैलाइड कितनी जल्दी रिएक्ट करता है ईथर के साथ, तो HI सबसे पहले, फिर HBr, फिर HCl। क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कंसनट्रेटेड HI एंड HBr एट हाई टेम्परेचर। HI और HBr के साथ क्लीवेज होगा तो हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मैकेनिज्म देख रहे हैं कि आप लोग पूछेंगे जैसे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो कौन से वाले ग्रुप पे जा रहा है, OH ग्रुप अटैच होगा, कौन से पे I अटैच होता है, यही चीज़ देखनी है ना। कहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे आप कहो कि मैम यहाँ पे 2 R ग्रुप है तो कौन सा R' ये R' OH के साथ ही क्यों जा रहा है और RX के साथ जा रहा है, तो किसके साथ, कौन से R' के साथ ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ये भी बात पता करनी है। देखो क्या होता है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो। हमने क्या लिया, कंसनट्रेटेड HI लिया है तो सबसे पहले HI है, मतलब ये प्रोटॉन देगा, H+ देगा अपना, तो H+ यहाँ पे H+ जो जनरेट होगा उसको कौन अपने लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन के पास होते हैं एक्स्ट्रा लोन पेयर, वो डोनेट करेगा तो उससे कंबाइन हो क्या आ गया, OH हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। रिएक्शन टेक्स प्लेस विद HBr एंड HI बिकॉज ऑफ द रीच दीज रिएजेंट आर सफिशिएंटली एसिडिक, मतलब ये अपना H+ जल्दी तोड़ देते हैं, HI का कितना बड़ा बॉन्ड होता है ना तो ईजिली अपना H+ दे देता है। तो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, दो रीजन होते हैं, एक तो इसका बड़ा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो आयोडाइड बनता है वो भी एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रीड करो, अच्छे से बताया गया। स्टेप 2, आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। जो ये ऑक्सोनियम आयन बना है इसमें जो कम सब्सटीट्यूशन होगा, मतलब जिसके पास ज़्यादा ग्रुप्स नहीं लगे होंगे, उस पर जाके अटैक करता है। जो फर्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सोनियम आयन बनाया है इसमें उस वाले कार्बन चेन पे जाएगा जो कम सब्सटीट्यूटेड होती है। और फिर क्या कह रहे हैं, सब्सटीट्यूटेड ऑफ ऑक्सोनियम आयन फाउंड इन स्टेप 1 एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। और अल्कोहल मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करता है, जैसे ये देखो आयोडाइड किसके साथ जुड़ा है, आके CH3 के साथ जुड़ा है, कि CH2 CH3 के साथ जुड़ा नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कार्बन चेन है, यहाँ पे जुड़ा के उसके बाद ये बॉन्ड इधर टूट जाता है और आयोडाइड अपने आप को इधर लेके, तो आयोडीन किसके साथ अटैच हो रहा है, जहाँ पे कम सब्सटीट्यूटेड वाला कार्बन है। Thus, in the cleavage of mixed ether, the two different alkyl groups, alcohol and alkyl halide, found depending on the nature of alkyl group. कैसा alkyl group है उस पर डिपेंड करता है। When primary और secondary alkyl groups are present, it is lower alkyl group that form alkyl iodide। तो याद रखना, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी alkyl ग्रुप प्रेजेंट हैं, अगर दो अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं ना ईथर में, ऑक्सीजन के एक तरफ R' एक तरफ R लगा हुआ है, तो जो भी R में जिसमें भी कम कार्बन होंगे उसकी तरफ क्या जाता है, आयोडाइड जाता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर दूसरा, when HI is in excess, the reaction is carried out at high temperature. Ethanol reacts with another molecule of HI and converted into ethyl iodide। हम लोगों ने पहले ही देखा, हम लोग HI को एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो HI अभी भी प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है, फर्दर से ये जो HI प्रेजेंट है HI, वो क्या करेगा, फिर से H+ रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। उस प्रोटॉन को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा अपने। फिर क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वाटर क्रिएट हुआ वो पूरा H2O रिमूव हो जाता है और आयोडाइड आके फिर से CH2CH3 के पास जुड़ जाता है, तो आपको यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिल जाती है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको इस मैकेनिज्म से क्या याद रखनी है कि आपका आयोडाइड कौन से वाले ग्रुप पे जुड़ेगा, जाके ईथर पे, उस कार्बन चेन पे जाएगा जिसपे लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब लेकिन यहाँ पे एक
एक्सेप्शन तो है ही भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे तो एक्सेप्शन तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो देखो यहाँ पे, हाइवर व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी ग्रुप द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शरी हैलाइड। लेकिन अगर कहीं पे क्या होता है कि आपको कोई टर्शरी ग्रुप मिल जाता है, जैसे ये ग्रुप, तो जो रूल पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आई नहीं अटैच होना चाहिए, इसका तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल बनना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे चेंज आ जाता है, यहाँ पे आपको एल्काइल आयोडाइड टर्शरी वाला मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये याद रखना है, रिएक्शन मैक्सिमम टाइम पूछ ली जाएगी, एक ही दो रिएक्शन है इसमें, ईथर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज इन द स्टेप टू रिएक्शन departure of the leaving group CH3OH creates more stable carbocation and the reaction follows SN1 mechanism। क्या होता है जब ये देखो यहाँ पे अगर CH3 पॉजिटिव बनेगा तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सॉरी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता जितना 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन लगा के ये अल्फा जो कार्बन है इसके पास, उसके पास बहुत ज़्यादा H है ना, तो इसलिए ये टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये बन जाता है, तो इस पे आके न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर लेता है। तो यहाँ पे जो ऊपर SN2 मैकेनिज्म चल रही थी ना, वो SN2 रिएक्शन ना हो के कौन सी हो जाती है, SN1 रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, SN2 SN1 रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वहाँ पे देख लीजिएगा जाके। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन देखो, इन केस ऑफ एनिजॉल मिथाइल फिनाइल, ये देखो यहाँ पे एनिजॉल मिथाइल फिनाइल लिया, मतलब ये मिथाइल ग्रुप, जस्ट अ मिनट, ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं ये देखो, हाँ ये इसी वाली रिएक्शन का स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो H+ जुड़ा जाके है, उसके बाद ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में ये कार्बोकेटायन में बना, आपका टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए कार्बोकेटायन बनता है, और ये ग्रुप पूरा रिलीज हो जाता है, फिर इसके साथ आयोडाइड आके फास्टली से अटैच हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो इन केस ऑफ एनिसॉल, एनिसॉल में क्या होता है, एनिसॉल कौन सा ग्रुप है, ये जैसे इस बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, ये एनिसॉल है। ठीक है, मतलब ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है ईथर का। क्या हो रहा है, इस फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ये भी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर से बन रहा है। क्या हो रहा है, द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन OC6H5। मतलब ये वाला बॉन्ड जो होता है ये टूटता है, ना कि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के साथ जो बॉन्ड लगा हुआ है वो नहीं टूटता है। ठीक है, बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अरे भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको ही पता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग का जो ये वाला कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये वाला कार्बन, तो इस पे तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल नहीं होगा, तो क्या होता है ये ऑक्सीजन वाला ये और CH3 वाला टूट जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इस कारण देयरफॉर द अटैक ऑफ आई निगेटिव आयन, जो आयोडाइड आयन बना है वो OCH3 बॉन्ड, आयन ब्रेक्स OCH3 बॉन्ड एंड फॉर्म CH3I, तो मिथाइल के साथ ही तो अटैच होगा, जाके CH3I बनेगा, और इधर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, एंड द फिनॉल डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हैलाइड बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनाइल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड फॉर ऑफ हैलाइड। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब चाहे कितना भी एक्सेस में HI डाल दो, अब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, ये बेंजीन रिंग का, इसने डबल बॉन्ड बना रखा है ना, तो ये OH को नहीं रिमूव करता है, चाहे कितना भी हैलाइड पड़ा हो यहाँ पे। ठीक है, कि ये OH रिमूव हो जाए, फिर से यहाँ पे I लग जाए, आपको एराइल हैलाइड मिल जाए, नहीं, एराइल हैलाइड में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब बस आपकी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बची हुई है, इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The alkoxy group OR is orthopara directing, activates the aromatic ring towards the electrophilic substitution in the same way as phenol। जैसे फिनॉल करता है वैसे ही ये भी रिंग को उसी बेसिस में एक्टिवेट करता है, मतलब ऑर्थो पे आके इस पे कोई भी ग्रुप अटैच होना होगा, ऑर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा, क्योंकि जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आता है, इस कारण यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे ही अटैच होते हैं आगे। अब देखो हेलोजिनेशन पढ़ लो इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी आगे। ठीक है, फिनाइल एल्काइल, यही है फिनाइल एल्काइल एनिसॉल, इसका कॉमन नेम। ईथर अंडरगोज यूजुअली हैलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। कैसे जाता है हैलोजिनेशन बेंजीन रिंग में, देखो एनिसॉल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद द ब्रोमीन and ethanoic acid even in the absence of iron
bromide catalyst. It is due to the activation of benzene rings by methoxy group. The para isomer is obtained 90% yield. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर आप कैटलिस्ट ना भी लो फिर भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है OCH3, ये एक्टिवेट कर देता है रिंग को कहाँ पे, निगेट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन वाला जो ईल्ड हमें मिल रहा है, जहाँ पे BR लगेगा जाके, ब्रोमीन लगेगा जाके, वो मेजर मिलता है, 90% ईल्ड मिलती है, ठीक है, और ऑर्थो वाला कम मिलता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ऊपर जो एनिसॉल वाली पढ़ी थी हम लोगों ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और उससे ऊपर जो आपका टर्सरी वाला कार्बन कटायन बन रहा था उस रिएक्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी रिएक्शन है इसमें 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनिसॉल अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे, एल्काइल एसाइल ग्रुप्स हैं इंट्रोड्यूस टू ऑर्थो पैरा। यहाँ पे क्या होता है, बस CH3, ये इंपॉर्टेंट याद रखो, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इस किसकी प्रेजेंस में, CS2 कार्बन सल्फाइड है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसे लुईस एसिड कहते हैं क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये CH3Cl से CH3 ग्रुप जाके आपके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, तो 2 मिथॉक्सीटोलिन या 4 मिथॉक्सीटोलिन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी पैरा वाला मेजर है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे CH3COCl के साथ कराते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको पूरा ये CH3CO ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। यही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी पैरा वाला जो है आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है। फिर नाइट्रेशन पे देखो, एनिसॉल रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड का जब मिक्सचर डालते हैं ना, तो उससे आपका SO4 ग्रुप नहीं लगता है, NO2 ग्रुप लगता है। याद रखना, कहीं पर लिखा हो H2SO4 HNO3, अब कौन सा लगाएं, SO3H लगा दें या NO2 लगा दें। याद रखना मेजर NO2 ग्रुप लगता है, और मेजर प्रोडक्ट फिर से आपको मेजर वाला पैरा वाला ही मिलता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं आप लोग कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी अपना स्टार्ट करेंगे, और जो आपकी नेम रिएक्शन कुछ रह गई हैं उनको भी मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से सारी वीडियोस को लाइन वाइज देख सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।